नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। कल के दिन में यानी कि वीकली एक्सपायरी के दिन हमने मार्केट में एक ज़बरदस्त उछाल देखा और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि आईटी स्टॉक्स में एक हमने ज़बरदस्त तेज़ी देखी। सभी स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम था और बाकी जो इंडाइसिस थे वहाँ पे भी हमने न्यूट्रल से पॉजिटिव एक्टिविटी देखी और इसी वजह से मार्केट ने वापस से एक नया हाई इस पर्टिकुलर रैली में जोड़ा है। 24,835 के करीब निफ्टी आ चुकी है और 24,500 के लेवल्स के करीब मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट जोन बनाया है। इनफैक्ट कल के दिन में हमने यही बात की थी, अगर 24,500 के लेवल्स को अगर मार्केट होल्ड कर लेता है, वहाँ से अगर रिवर्सल एक्टिविटी देखने मिलती है तो वहाँ पे लॉन्ग की पोजीशंस बनानी चाहिए। और एग्जैक्टली अगर आप देखें तो मार्केट का फॉर्मेशन लगभग कुछ ऐसे ही था। 24,500 के करीब मार्केट ने अच्छा खासा रिवर्सल पैटर्न बनाया और तेज़ी बनी। आज भी हमें लगता है कि मार्केट में अगर कोई करेक्शन आता है तो 24,700 से लेकर 600 के रेंज में मार्केट के लिए बढ़िया सपोर्ट है। उन लेवल्स के करीब कुछ कॉन्ट्रा खरीदारी की जा सकती है। 24,500 का स्टॉप लॉस रखें कोई भी लॉन्ग पोजीशंस के लिए और हायर लेवल्स पे 24,835 जो कल के हाईएस्ट लेवल्स थे यानी कि 24,850 के ऊपर हम मार्केट में तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम 25,000 के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। तो 25,000 एक काफ़ी बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल्स है। इन लेवल्स के करीब हमें लगता है कि मार्केट आज पहुंचना चाहिए क्योंकि इन टेक जायंट इन्फोसिस इसके नंबर काफ़ी बेहद मैं कहूँगा कि उत्साहजनक थे और इसी वजह से जो आईटी स्टॉक्स में तेज़ी बनेगी तो शायद मार्केट 25,000 के लेवल्स छू सकता है। लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप्स की होनी चाहिए, ना कि ब्रेकआउट बाय पे, क्योंकि हायर लेवल्स पे हमें लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है और हमें भी अपने पोजीशंस को, लिवरेज पोजीशंस को या लॉन्ग पोजीशंस को 25,000 के करीब कम करना ज़रूरी है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। 24,600 24,700 के करीब लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं 24,500 के स्टॉप लॉस के साथ। इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे हमने एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखी। इनफैक्ट पिछले 4 दिनों से बैंक निफ्टी 52,800 के ऊपर जाने में विफल हो रहा है और 52,100 के करीब इसमें काफ़ी बढ़िया सपोर्ट भी आ रहा है। तो 52,800 के ऊपर हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में तेज़ी बनेगी। 53,000 से लेकर 53,500 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी रजिस्टर कर सकता है। यहाँ पे हमें देखना है कि एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक में कैसे परफॉर्मेंस आता है और उनकी लीडरशिप में हम मार्केट में यानी कि बैंक निफ्टी में तेज़ी देख सकते हैं। इसके अलावा अदर इंडाइसेस की बात करें तो यहाँ पे मेटल स्टॉक्स में हमें स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। हिंडाल्को पे स्पेसिफिकली ध्यान रखें। हमें लगता है कि यहाँ पे हायर लेवल पे कंसोलिडेशन हो रहा है तो तेज़ी बन सकती है। आईटी स्टॉक्स एक ज़बरदस्त तेज़ी थी, सभी स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम था, लेकिन आज इन्फोसिस के नंबर्स के बाद हमें एक हायर ओपनिंग देखेंगे और इसी वजह से हमें लगता है कि यहाँ पे भी हमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग करना ज़रूरी है। यस, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। कोई भी करेक्शन आता है तो इन्फोसिस, टीसीएस जैसे दिग्गज स्टॉक्स के साथ हम हमारे मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फार्मा की बात करें तो वहाँ पे हमें लगता है कि मोमेंटम जारी रहेगा, यानी कि कुछ बाइंग इंटरेस्ट बन सकता है क्योंकि मार्केट बजट के पहले कुछ डिफेंसिव्स को सपोर्ट कर रहा है। कल के दिन में हमने आईटी, एफएमसीजी में तेज़ी देखी। अभी हमें लगता है कि फार्मा में भी सिलेक्टिव बाइंग आ सकती है। यूएस मार्केट्स की बात करें तो कल हमने वहाँ पे एक ज़बरदस्त प्रॉफिट टेकिंग देखी और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि वहाँ के जो मैग्निफिशेंट 7 कंपनीज़ हैं वहाँ पे हमने कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट टेकिंग का ट्रेंड देखा। इसी वजह से कल मार्केट यूएस के डाउन थे और साथ ही साथ ग्लोबल मैक्रोज की बात करें तो वहाँ पे एक्सेप्ट क्रूड ऑयल बाकी सभी मैक्रोज ऑलमोस्ट एट एन अनचेंज लेवल्स हैं। क्रूड ऑयल में हमने एक डाउन ट्रेंड देखा। $85-86 से भी वो लगभग $82 के करीब आ चुका है, जो हमारे ऑयल एंड गैस स्टॉक्स को सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पे हमें लगता है कि बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी के साथ साथ गेल पे नज़र रखी जा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।